हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो हम लोग पढ़ रहे हैं सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी में जो आदित्य पब्लिकेशन की बुक है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये 2023 वाला जो संस्करण है, न्यू अपडेटेड है। तो हम लोग जो है इसका कंप्लीट रिवीजन कर रहे हैं, है ना। इसमें टोटल 35 चैप्टर्स हैं, जिसमें कि हम 2 चैप्टर जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं। हमारा तीसरा चैप्टर चल रहा है संधि। और संधि में भी जो है वो हम लोग आज जो पढ़ेंगे, आज का टॉपिक है हमारा गुण संधि, है ना। और बाकी का इससे पहले की जो संधि है और ये जो 2 चैप्टर है वो हम लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। तो जो लोग स्टार्टिंग से करना चाहें तो वो मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है यूट्यूब पे। आप लोग प्लेलिस्ट में जाके इसकी प्रीवियस जितनी भी वीडियो है वो सारी चेक कर लीजिएगा। बाकी का आज जो है, जैसा कि मैंने बताया, हम लोग गुण संधि पढ़ेंगे। तो हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो हम लोग आ चुके हैं गुण संधि पे। और इससे पहले जो है वो हम लोगों ने दीर्घ संधि पढ़ी थी, है ना। दीर्घ संधि जो है वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। दीर्घ संधि जो है वो मैंने कल की वीडियो में कंप्लीट करवा दी थी। ये पहली संधि है। इसके बाद जो है आज जो हम पढ़ेंगे वो गुण संधि पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो है हम इसका नियम देखते हैं। यदि अ और आ के बाद ई या ई, उ या बड़ा ऊ या री से ऋषि स्वर आए तो दोनों के मिलने से क्रमशः ए एवं ओ और अर हो जाते हैं। ये कैसे हो जाते हैं ये मैं इसमें आपको बाद में बताती हूँ। यदि अ और आ के बाद ई या बड़ी ई, ऊ या बड़ा ऊ और री से ऋषि स्वर आए तो दोनों के मिलने से क्रमशः ए या ओ और अर हो जाते हैं, ठीक है। नियमों का संक्षेपीकरण। नियमों का संक्षेपीकरण मतलब कि इसको समझने के लिए कि मतलब हम जो है वो इसको कैसे करेंगे। a प्लस ई इक्वल ए, a प्लस ई इक्वल ए एंड a प्लस बड़ी ई इक्वल ए। a प्लस ई इक्वल छोटा ए और a प्लस बड़ी ई इक्वल भी छोटा ए। a प्लस ऊ इक्वल ओ, a प्लस ऊ इक्वल ओ। ये है ना, मैं पूरा एक बार में समझा दूंगी। अभी मैं जितना पढ़ रही हूँ आप लोग उतना देख लीजिए। बाकी का ये जो पूरा भी है ना टॉपिक, ये मैं एक बार में अच्छे तरीके से समझा दूंगी, है ना। फिर a प्लस बड़ा ऊ इक्वल छोटा ओ, a प्लस छोटा ऊ इक्वल छोटा ओ, a प्लस बड़ा ऊ इक्वल छोटा ओ और आ प्लस रे इक्वल अर और आ प्लस रे इक्वल अर। मतलब कि सीधा ये है कि गुण संधि में क्या होता है कि यदि छोटा आ और बड़ा आ के बाद, छोटा आ या बड़ा आ के बाद छोटी ई या बड़ी ई आ जाए या फिर छोटा ऊ या बड़ा ऊ और री से ऋषि स्वर आ जाए तो दोनों के मिलने से जो है वो छोटी ए और छोटा ओ और अर बनता है, ठीक है। मतलब आ, छोटा आ बड़ा आ के बाद अगर छोटी ई या बड़ी ई आ जाए, ऊ या बड़ा ऊ या फिर री से ऋषि, इनमें से कुछ भी अगर आ जाता है तो छोटी ए छोटा ओ और अर हो जाते हैं, ठीक है। आगे एग्जाम्पल के साथ मैं बताऊंगी आपको। देखिए जैसे ये आ गया है ना। अब यहाँ पे पता है क्या होगा, यहाँ पे ये जो भी जितने भी ये स्वर दे रखे हैं ना, ये सारे छोटा आ और बड़ा आ के बाद ही लगेंगे, है ना। जैसे कि पहला वाला देखते हैं हम लोग, आ प्लस ई, आ प्लस ई इक्वल ए। तो आ प्लस ई इक्वल ए मतलब कि जैसे नरेंद्र दे रखा है ना, हम नरेंद्र में समझेंगे। नर प्लस इंद्र, नर प्लस इंद्र इक्वल नरेंद्र, है ना। तो नर में क्या हो रहा है, नर जब हम बोल रहे हैं तो इसमें क्या है, इसमें जो है वो छोटा आ की आवाज आ रही है ना, नर। तो आ की आवाज आई। इंद्र, इंद्र में क्या है, इसमें छोटी ई की आवाज आ रही है। तो छोटा आ प्लस छोटी ई इक्वल क्या हुआ, छोटा ए हो गया, है ना। तो ये क्या हो गया, नर प्लस इंद्र इक्वल नरेंद्र। सेम इसी तरीके से पुष्प प्लस इंद्र इक्वल पुष्पेंद्र, उप प्लस इंद्र इक्वल उपेंद्र। अब इसमें क्या होगा, जैसे कि मान के चलो हमें एग्जाम में संधि आ जाती है नरेंद्र, है ना, और हमसे पूछा जाता है कि इसमें बताइए कि कौन सी संधि है। तो उसको हम तोड़ के देख लेंगे। तोड़ेंगे कैसे, जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि जब भी किसी भी शब्द को तोड़ते हैं तो उनको दो अलग अलग ऐसे शब्दों में तोड़ते हैं कि दोनों शब्दों का कोई ना कोई मतलब निकलना चाहिए। जब तक दोनों शब्दों का कोई ना कोई मतलब नहीं निकलेगा तब तक वो संधि कभी, वो शब्द कभी माना ही नहीं जाएगा, ठीक है। तो जैसे नरेंद्र है, अब नरेंद्र को आप तोड़ोगे तो कैसे तोड़ोगे, है ना। नरे, नरे प्लस द तो नहीं कर सकते, कोई मतलब ही नहीं है दोनों का। तो नर को अलग करोगे तो नर का मतलब निकलता है, नर का मतलब, है ना, प्लस इंद्र, इंद्र का मतलब जो इंद्र है वो, ठीक है। तो क्या हो गया, नरेंद्र। सेम इसी तरीके से नीचे देखो उपेंद्र दे रखा है, तो उप अलग कर लिया, इंद्र अलग कर लिया, है ना। दोनों को अगर जोड़ दिया तो क्या हो गया, उपेंद्र, है ना। तो यहां से क्या हो गया, हमने पहला वाला नियम याद कर लिया कि छोटा आ प्लस छोटी ई इक्वल जो है ए, मतलब कि ए की मात्रा लगेगी, है ना। नेक्स्ट, अब हम आ जाते हैं आ के बाद बड़ी ई लगती है तो क्या बनता है। आ के बाद अगर छोटी ई लगती है तो क्या बनता है, छोटा ए बनता है। सेम आ के बाद अगर बड़ी ई लगती है तो भी छोटे ए की ही मात्रा आएगी, है ना, फिर भी छोटे ए की ही मात्रा आएगी, है ना। बट कैसे आएगी, मान के चलो कि शब्द दिया है परमेश्वर, शब्द दिया है परमेश्वर, है ना। अब हम इसे तोड़ेंगे, इसमें से हम परम अलग कर लेंगे, ईश्वर अलग कर लेंगे। तो जब हमने परम अलग किया तो परम म मा में आवाज किसकी आ रही है, छोटा आ की आ रही है, प्लस ईश्वर अलग किया तो जो ईश्वर में जो ई लगा हुआ है ये बड़ा ई है। तो परमेश्वर जो हो गया वो क्या हो गया, ये गुण संधि हो गई, है ना। परमेश्वर में क्या हो गया, गुण संधि हो गई, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट
बड़ा आ प्लस ई। अब ये तो हमने जो है वो छोटा आ के बाद में छोटी ई प्लस बड़ी ई लगा के दिखा दिया। अब अगर इसका आ जाते हैं नेक्स्ट पे बड़ा आ प्लस ई, तो बड़ा आ प्लस ई बराबर क्या होगा, ये भी छोटी ए की ही मात्रा लगेगी, छोटी ए की मात्रा लगेगी। लेकिन कैसे लगेगी, महा प्लस इंद्र, मान के चलो महेंद्र लिखा हुआ है ना, हमसे पूछा जा रहा है कि महेंद्र में कौन सी संधि है। तो इसमें जो है इसको जब हमने तोड़ा तो महा अलग किया, इंद्र अलग किया, है ना। तो महा प्लस इंद्र जब किया तो महा में बड़े आ की आवाज आ रही है, इंद्र में छोटी ई की आवाज आ रही है ना। दोनों को जब जोड़ा तो क्या हो गया, महेंद्र हो गया, है ना। सेम यथा ईस्ट, यथा ईस्ट जब लिखा हुआ है तो ये यथेष्ट लिखा हुआ है। यथेष्ट में क्या है, यथा अलग किया प्लस ईस्ट अलग किया और दोनों को जोड़ा तो ये क्या हो गया, यथेष्ट हो गया। तो यहाँ पे जो है ये तीसरा नियम हो गया कि बड़ा आ प्लस ई इक्वल ए, है ना। नेक्स्ट, अब बड़े आ के बाद बड़ी ई लगाएंगे। बड़े आ के बाद जब बड़ी ई लगेगी तो भी क्या बनेगा, छोटा ए ही बनेगा, है ना। तो भी क्या बनेगा, छोटा ए ही बनेगा। अब ये कैसे होगा, रमा प्लस ईश, रमेश लिखा हुआ है, रमेश में रमेश को अगर अलग अलग करना है तो क्या किया जाएगा, रमा प्लस ईश। रमा प्लस ईश जब हम करेंगे तो दोनों को जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, रमेश, है ना। सेम इसी तरीके से उमेश लिखा हुआ है, उमेश में अगर उमेश का अगर हमें संधि विच्छेद करना है तो क्या करना है, उमा प्लस ईश, उमा प्लस ईश। और जब उमा प्लस ईश को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, उमेश, है ना। सेम नेक्स्ट, लंका प्लस ईश, लंका प्लस ईश। तो लंका अलग किया, ईश अलग किया, दोनों को जोड़ा तो क्या हो जाएगा, लंकेश, है ना। कौन सी संधि हो गई, गुण संधि हो गई। नेक्स्ट, अब अभी तक यहाँ पे क्या है, यहाँ छोटा आ प्लस बड़ा आ के बाद हमने कौन कौन से स्वर लगाए हैं, छोटी ई प्लस बड़ी ई लगाई है ना। छोटे आ और बड़ा आ के बाद चाहे हम छोटी ई लगाएं चाहे हम बड़ी ई लगाएं, लेकिन मात्रा जो आएगी वो एक ही आएगी, है ना। अब इसके बाद हम आ जाते हैं आ के बाद जब ऊ लगता है तो क्या होता है, आ के बाद जब ऊ लगता है तो क्या मात्रा बनेगी, आ के बाद जब ऊ लगेगा तो ओ बनेगा, क्या बनेगा, ओ बनेगा। अब कैसे, मान के चलो शब्द दिया है सूर्योदय, है ना, सूर्योदय दिया है। अब हम सूर्योदय का संधि विच्छेद करेंगे तो कैसे करेंगे, सूर्योदय में हम सूर्य को अलग करेंगे प्लस उदय को अलग करेंगे, सूर्य प्लस उदय, है ना। तो इसमें क्या करेंगे, सूर्य अलग हो गया, उदय अलग हो गया। तो सूर्य जब हम पढ़ेंगे तो इसमें हमें छोटे आ की आवाज आ रही है, लेकिन उदय जब पढ़ेंगे तो इसमें छोटे ऊ की आवाज आ रही है। और दोनों को जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, सूर्योदय हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट, वीर प्लस उचित यानी वीरोचित, वीर प्लस उचित मतलब कि वीरोचित। वीरोचित में क्या हो जाएगा कि जब वीरोचित में से जब हम वीर को अलग किया एक अलग शब्द बन गया, उचित को अलग किया तो एक अलग शब्द बन गया, है ना। और जब दोनों को जोड़ दिया तो ये क्या हो गया, वीरोचित, है ना। नेक्स्ट, सर्व प्लस उदय सर्वोदय, सर्व प्लस उदय सर्वोदय। अब इसमें क्या है, सर्वोदय में भी हमने सर्व को अलग किया मतलब कि सारा, और उदय को अलग कर लिया। उदय में छोटी ऊ की आवाज आ रही है और सर्व में छोटे आ की आवाज आ रही है ना। तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका सर्वोदय। नेक्स्ट, आ प्लस आ के बाद जब बड़ा ऊ आता है तो भी ओ की मात्रा ही लगेगी, आ के बाद जब बड़ा ऊ आता है तो ओ की मात्रा ही लगेगी। तो इसमें क्या है, नव प्लस ऊड़ा यानी नवोड़ा, नव प्लस ऊड़ा मतलब कि नवोड़ा। नव को अलग कर लिया, ऊड़ा को अलग कर लिया, दोनों को जब हमने जोड़ दिया तो क्या हो गया, नवोड़ा, नवोड़ा ओ की मात्रा आ गई, ओ की मात्रा आ गई तो मतलब ये क्या हो गई, गुण संधि हो गई, है ना। नेक्स्ट, समुद्र प्लस उर्मी, समुद्र प्लस उर्मी में क्या हो गया, समुद्रोमी, समुद्रोमी हो गया। तो इसमें क्या हो गया, समुद्र अलग किया प्लस उर्मी अलग किया, दोनों मिला के क्या हो गया, समुद्रोमी, है ना। ठीक है। नेक्स्ट, जलोर्मी, जलोर्मी में क्या है, जल संधि विच्छेद करेंगे जब इसका तो जल अलग हो जाएगा, उर्मी अलग हो जाएगी, दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, जलोर्मी हो जाएगा। कौन सी संधि हो गई, गुण संधि हो गई। ठीक है। अब इसमें कुछ ये अपवाद दे रखे हैं, अपवाद कैसे दे रखे हैं, जैसे कि सुख प्लस रथ, सुख प्लस रथ सुखार्थ, है ना। दस प्लस ऋण दशाण, प्र प्लस उण प्रौण, और अक्ष प्लस ऊनी अक्षोणी, है ना। अब इसके बाद जो है हम बड़ा आ के बाद जब हम ऊ लगाएंगे तो बड़ा आ के बाद जब हम ऊ लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, जैसे कि महोत्सव है, महोत्सव में महा प्लस उत्सव, महोत्सव में क्या हो गया, महा प्लस उत्सव, दोनों को जोड़ा तो क्या हो गया, महोत्सव। महा प्लस उष्ण यानी महोष्ण, गंगा प्लस उदक यानी गंगोदक, महा प्लस उपकार महोपकार। कौन सी संधि है, गुण संधि है। सेम आ के बाद जब हम बड़ा ऊ लगाते हैं तो भी ओ की मात्रा ही लगती है, आ के बाद जब बड़ा ऊ लगाएंगे तो भी ओ की मात्रा ही लगेगी। अब लेकिन इसमें हमें विच्छेद करके देखना पड़ता है कि ये संधि कौन सी है, जैसे कि महोष्मा लिखा हुआ है, महोष्मा लिखा है। अब महोष्मा का अगर विच्छेद करने के लिए आ जाए तो कैसे कैसे करेंगे, महा प्लस ऊष्मा करेंगे, महा प्लस ऊष्मा। सेम महोर्जा, महोर्जा का भी अगर संधि विच्छेद करेंगे तो कैसे करेंगे, महा प्लस ऊर्जा, है ना, महा प्लस ऊर्जा। इसी तरीके से गंगोर्मी का अगर हम विच्छेद करेंगे तो क्या करेंगे, गंगा प्लस उर्मी, है ना। तो ये आ के बाद जो है वो ऊ आ गया तो ये ओ की मात्रा हो गई। नेक्स्ट, आ के बाद अगर री से ऋषि आता है तो क्या हो जाता है, अर हो जाता है। आ के बाद अगर ऋषि से ऋषि आ जाता है तो वो क्या हो जाता है, अर हो जाता है। जैसे कि ब्रह्म प्लस ऋषि यानी ब्रह्मर्षि, ब्रह्म प्लस ऋषि ब्रह्मर्षि, है ना। देव प्लस ऋषि देवर्षि, ग्रीष्म प्लस ऋतु ग्रीष्म ऋतु, सप्त प्लस ऋषि सप्त ऋषि, और कंड प्लस ऋषि कंडर्षि, राजन प्लस ऋषि राजश्री, राजन प्लस ऋषि राजश्री, है ना।
अब आ के बाद अगर रे आता है तो भी अर हो जाता है, अगर हम बड़े आ के बाद रे लगाएंगे तो भी अर हो जाएगा। जैसे महा प्लस ऋषि महर्षि, महा प्लस ऋषि महर्षि, है ना। अब इसमें ये तो हमने याद कर लिया किताब के तरीके से, ठीक है, कि किताब में जो है वो मतलब गुणसंधि को किस तरीके से दिया है। अब इसका एक मैं चाहूँ तो शॉर्ट तरीका भी बता सकती हूँ। शॉर्ट तरीका मतलब माइंड में सेट करने के लिए सिर्फ हमें इतना याद करना है कि अगर किसी भी संधि के ऊपर ए की या फिर ओ की मात्रा आ जाती है तो वो गुण संधि है। नॉर्मल सी बात हो जाती है ये जिसको फॉर्मूला याद करना है वो फॉर्मूला याद कर सकता है, नियम याद कर सकता है। आगे पीछे ई आता है तो क्या आता है, या बड़ा आगे पीछे ऊ आता है तो ओ हो जाता है ना। लेकिन अगर नॉर्मल शॉर्टकट याद करना है तो शॉर्टकट में बस इतना याद कर लो कि किसी भी शब्द के ऊपर अगर ए की मात्रा आ रही है, ए की मात्रा तो जिन बच्चों ने 10th 12th कर रखा है उनको नॉर्मल समझ में आ जाता है कि ए की मात्रा कौन सी होती है और ओ की मात्रा कौन सी होती है। मात्राओं का ज्ञान तो ज़्यादातर सभी बच्चों को होता ही होता है ना। तो इसमें नॉर्मल सा बस इतना याद कर लो कि कोई भी शब्द ऐसा है जिसके ऊपर ए की मात्रा लगी हुई है और अगर आपसे संधि पूछ ली जाती है तो वो गुण संधि है ना। और ओ की मात्रा लगी हुई है और अगर उसमें आपसे संधि पूछ ली जाती है तो वो भी गुण संधि है। इसको चाहो तो ट्रिक से भी याद कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि अब दीर्घ और गुण में एक बार मैं डिफरेंस बता देती हूँ कि दीर्घ और गुण में क्या डिफरेंस है। दीर्घ में क्या था, आ के बाद आ ही आया था तब जाके ये बड़ा आ हुआ था। फिर आ के बाद बड़ा आ आया था तब ये बड़ा आ हुआ था। फिर बड़ा आ के बाद में आ आया था तब ये बड़ा आ हुआ था। और बड़ा आ के बाद में फिर बड़ा आ आया था तब ये बड़ा आ हुआ था। मतलब कि लास्ट में जो है वो आ रहा था बड़ा आ ही, चाहे फिर वो आ के बाद में छोटा आ जोड़ा जाए, चाहे वो आ के बाद में बड़ा आ जोड़ा जाए, है ना। ठीक है। अब अगले में क्या था, ई के बाद में ई आ रही थी तब ये बड़ी ई बन रहा था। छोटे ऊ के बाद में छोटा ऊ आ रहा था तो ये बड़ा ऊ बन रहा था। छोटा ऊ के बाद में बड़ा ऊ आ रहा था तो ये बड़ा ऊ बन रहा था। और बड़ा ऊ के बाद में छोटा ऊ आ रहा था तो ये बड़ा ऊ बन रहा था। और इधर आपका बड़े ऊ के बाद में बड़ा ऊ आ रहा था तब ये बड़ा ऊ बन रहा था। तो दीर्घ संधि में जैसा कि आप लोग समझे, दीर्घ संधि में क्या होगा कि दोनों स्वर बिल्कुल सेम होंगे, अलग अलग स्वरों के पीछे अलग अलग स्वर नहीं लिखे जाएंगे। जैसे कि आ के बाद में ई नहीं लिखा जाएगा, आ के बाद में आ ही लिखा जाएगा, फिर चाहे वो छोटा लिखा जाए चाहे वो बड़ा लिखा जाए, लेकिन आ के बाद में लिखा आ ही जाएगा, है ना। तो आ के बाद में अगर आ की ही आवाज आ रही है तो सीधी बात है कि वो दीर्घ संधि ही है। जैसे कि पहला वाला ही देख लेते हैं, स्वार्थी। स्वार्थी में क्या है, स्वर को अलग करेंगे तो भी आ की आवाज आएगी और आर्थी को अलग करेंगे तो भी आ की आवाज आएगी, लेकिन आएगी आ की। दोनों शब्दों में से दोनों स्वर जो है वो सेम ही आवाज देंगे तभी वो दीर्घ संधि है, ठीक है। नेक्स्ट गुण संधि में क्या होता है, गुण संधि में सेम ये चीजें चेंज हो जाती हैं। इसमें क्या है, स्वर एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं। आ के बाद में ई आएगा, आ के बाद में बड़ी ई आएगा, ठीक है, तब ये ए बनेगा। फिर यहाँ पे बड़ा आ के बाद में भी छोटी ई आएगा और बड़ा आ के बाद में बड़ी ई आएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे बड़ा आ के बाद में छोटा ऊ आएगा और आ के बाद में ऋ से ऋषि आएगा, ठीक है। मतलब कि गुण में क्या होता है कि जो भी स्वर आएंगे वो छोटा आ और बड़ा आ के बाद ही आएंगे और अपोजिट स्वर आएंगे। मतलब आ के बाद में छोटी ई आ सकता है, बड़ी ई आ सकता है, छोटा ऊ आ सकता है, बड़ा ऊ आ सकता है, लेकिन सेम स्वर नहीं आएंगे, है ना। वो क्या हो गई, वो हो गई गुण संधि। दोनों तरीके से ऐसे समझा दिया। और जो लोग डायरेक्ट समझना चाहें गुण संधि को वैसे समझ ले कि जिस भी शब्द के ऊपर ए की या ओ की मात्रा आ जाती है वहां पे गुण संधि हो जाती है। दैट्स फाइनल, ठीक है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं वृद्धि संधि पे। ये जो है ये इसमें क्या है, ये 5 प्रकार की होती है। मैंने जैसे यहाँ से ऊपर ही बता दिया था, जब मैंने आपको स्वर संधि पढ़ाई थी तब स्वर संधि के भेद मैंने बता दिए थे कि स्वर संधि के जो है वो 5 भेद होते हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। कौन सी, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि, है ना। तो इसमें जो है वो हम लोग दीर्घ और गुण कंप्लीट कर चुके हैं, वृद्धि, यण और अयादि रह गई है। तो आज जो है वो हम वृद्धि भी कर लेते हैं यहाँ पे कंप्लीट। वृद्धि संधि, है ना। वृद्धि संधि में क्या हो जाता है, वृद्धि संधि का हम एक बार नियम पढ़ लेते हैं। पहले नियम के तरीके से पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको ट्रिक के तरीके से समझा दूंगी, है ना। इसमें क्या होता है, छोटा आ या बड़ा आ के बाद में छोटी ए या बड़ी ए आए तो दोनों के मेल से बड़ी ए हो जाता है। छोटा आ या बड़ा आ के बाद में छोटी ए या बड़ी ए आए तो दोनों के मेल से बड़ी ए हो जाता है। तथा छोटा आ या बड़ा आ के बाद में अगर छोटा ओ या फिर बड़ा ओ आ जाए तो दोनों के मेल से बड़ा ओ हो जाता है। अब ये गुण और वृद्धि में आपको साथ साथ इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि दोनों की ट्रिक जो है वो सेम ही है। पहले वाली की गुण की ट्रिक क्या बताई है मैंने, कि कहीं पे भी छोटी ए या छोटा ओ की मात्रा किसी भी शब्द पे आ जाती है तो नॉर्मल सी बात है कि वो गुण संधि है, ठीक है। सेम इसी तरीके से जो है वो वृद्धि की ट्रिक होती है कि कहीं पे भी अगर किसी भी शब्द के ऊपर अगर बड़ी ए या फिर बड़ी ओ की मात्रा आ जाती है तो वहां पे फाइनल हो जाता है कि ये वृद्धि संधि है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हम नियम देख लेते हैं, नियम के द्वारा जो इसकी व्याख्या करी गई है वो क्या है, क्या दिया है, छोटी ए आ प्लस छोटी ए बराबर बड़ी ए, आ प्लस बड़ी ए बराबर बड़ी ए, आ प्लस छोटा ए बराबर बड़ी ए, आ प्लस बड़ा ए बराबर बड़ी ए, ठीक है।
आ प्लस ओ बराबर बड़ा ओ, आ प्लस बड़ा ओ बराबर बड़ा ओ, आ प्लस छोटा ओ बराबर बड़ा ओ, और आ प्लस बड़ा ओ बराबर बड़ा ओ। मतलब ये है कि आ के बाद छोटा आ के बाद में चाहे छोटी ए आए तो भी मात्रा बड़ी ए की ही लगेगी, और आपका बड़ा आ के बाद में अगर छोटा ओ आता है तो भी मात्रा बड़ी ओ की लगेगी। ट्रिक नॉर्मल सी है, किसी भी शब्द के पीछे अगर बड़ी ए या फिर बड़ी ओ की मात्रा आ जाती है तो वो वृद्धि संधि है। ठीक है, फाइनल हो गया। अब हम शब्दों के थ्रू समझ लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक प्लस एक, एक प्लस एक बराबर ए केक। क्या आ रहा है, ए केक, है ना, ए केक, कैक, कैक बोलेंगे इसको, कैक, है ना, क्योंकि बड़ी ए की मात्रा एक हो जाती, अगर एक बोलते तो वो छोटी ए की मात्रा हो जाती, लेकिन यहाँ पे ए कैक बोलेंगे, कैक, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, बड़ी ए की मात्रा। हाँ, अब इसमें जैसे कि वित प्लस ऐषणा, है ना, वित प्लस ऐषणा मतलब कि वितेषणा। ठीक है, अब नेक्स्ट है लोक प्लस ऐषणा, मतलब लोकेषणा, लोक प्लस ऐषणा मतलब कि लोकेषणा, है ना। अब सेम इसी तरीके से क्या है, आ प्लस बड़ी ए बराबर, ये ऊपर वाला जो था ये तो क्या था, आ प्लस छोटी ए बराबर बड़ी ए, है ना। तो मतलब कि दोनों पे दोनों शब्दों को जब हम लोग विच्छेद करेंगे ना किसी शब्द का, मतलब कि विखंडन करेंगे, तो उसमें क्या होगा, इनका क्या मतलब होता है, इनका जैसे कि मैं आपको मतलब समझाऊं, आ प्लस ए मतलब कि जब आप ए के को तोड़ेंगे तो इसमें से क्या होगा कि पहले वाले शब्द में तो आपको आ की आवाज आएगी और दूसरे वाले शब्द में आपको ए की आवाज आएगी, इन दोनों का मतलब ये होता है। और जब इससे तीसरा शब्द बनेगा तो तीसरा शब्द इससे क्या बनेगा, ऐसा शब्द बनेगा जिसपे बड़ी ए की मात्रा आएगी। तो जब एक एक को हमने तोड़ा तो एक प्लस एक, एक प्लस एक हुआ, है ना। तो एक में का, एक में जो का है इसमें तो आ की आवाज आ रही है, और जो दूसरा वाला एक है इसमें आपको किसकी आवाज आ रही है, इसमें ए की आवाज आ रही है ना। तो आ प्लस ए बराबर ए के हो गया। ठीक है, सेम नेक्स्ट में क्या है, मत प्लस एक के, मत प्लस एक के। अब पहले वाले में क्या है, मत में आ की आवाज आ रही है, जब हम मत बोल रहे हैं तो पीछे से हमें आ की आवाज आ रही है, लेकिन जो एक के दे रखा है, एक के में क्या है, हमें छोटी ए की आवाज आ रही है ना। और जब मत प्लस एक के को हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, मतैक के हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मतैक के हो जाएगा, है ना। सेम विचार प्लस एक के, अब विचार प्लस एक के है तो विचार जब हम बोल रहे हैं तो रा के पीछे से हमें आ की आवाज आ रही है, लेकिन जो एक के दे रखा है इसमें एक के को, विचार प्लस एक के को जब हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, विचार एक के हो जाएगा, विचार एक के हो जाएगा, है ना, मतलब कि इस पर बड़ी एक की मात्रा आ जाएगी। तो ये हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ये जो है वो वृद्धि संधि है ना। सेम इसी तरीके से सदा प्लस एव, सदा प्लस एव। अब सदा को अलग किया, एव को अलग किया। जब सदा को अलग किया तो सदा जब पढ़ेंगे तो इसमें क्या रहा, बड़ी बड़ी बड़े आ की, आ का मतलब आवाज आ रही है बड़े आ की, है ना। और जो एव आ रहा है इसमें क्या है, हमें एक की आवाज आ रही है, तो दोनों को जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, सदैव हो जाएगा। ऐसे सेम इसी तरीके से तथा प्लस एव, तथा प्लस एव में क्या है कि जब हमने तथा लिखा तो उसमें हमें आ की आवाज आई, तथा मतलब कि आ। और जब हमने एव लिखा, एव में क्या हुआ कि एव में हमें ए की आवाज आई, और जब हमने दोनों को जोड़ा तो क्या हो गया, तथैव हो गया। अब इसमें पता है क्या, मैं आप लोगों को साथ के साथ विखंडन भी सिखा रही हूँ कि दोनों शब्द मतलब एक शब्द का जो हम दो विखंडन करेंगे, इनका जो विच्छेद करेंगे वो किस तरीके से करेंगे, और इन पे मात्राएं कैसे कैसे लगाते हैं मैं आपको वो भी सिखा रही हूँ, है ना। अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम, आ प्लस ए मैंने आपको बता दिया, आ प्लस ए मतलब महा प्लस ऐश्वर्य। एक शब्द दिया है हमें महेश्वर्य, महेश्वर में क्या किया हमने, महा को अलग कर लिया, इसमें क्या है, महा में मतलब आ की आवाज आ गई, ऐश्वर्य में हमें ए की आवाज आ गई, दोनों को जोड़ दिया हो गया महेश्वर्य। सेम रमा प्लस ऐश्वर्य, इसमें क्या है, ये क्या रमेश्वर्य है ना, क्या है ये रमेश्वर्य है, इसमें हमने रमा को अलग कर लिया, ऐश्वर्य को अलग कर लिया, ये हो गया इसका विच्छेद, और जब दोनों को एक कर दिया तो ये हो गया रमेश्वर्य, तो ये हो गई वृद्धि संधि। ठीक है, अब मात्राएं साथ के साथ देखना, जैसे कि मैंने बताया कि जिस भी शब्द के ऊपर बड़ी एक की मात्रा आ जाए, बड़ी एक का तो नॉर्मल सबको समझ में आता है कि दो मात्राएं लग जाती हैं तो वो किसकी मात्रा होती है, बड़ी एक की मात्रा होती है। किसी भी शब्द के ऊपर अगर आपको बड़ी एक की मात्रा दिख जाती है तो नॉर्मल रट लो इसको कि वो वृद्धि संधि है ना। और किसी भी शब्द के पीछे अगर आपको बड़े ओ की मात्रा दिख जाती है तो भी इसको रट लो कि ये मतलब वृद्धि संधि है ना। बड़ी ए की मात्रा और बड़ी ओ की मात्रा किसी भी शब्द के पीछे आ जाए, अगर संधि पूछ ली जाए कौन सी संधि है, वृद्धि संधि है। छोटी ए की मात्रा और छोटे ओ की मात्रा किसी भी शब्द के पीछे अगर आपको दिख जाए, रट लो गुण संधि है। ये तो हो गया ट्रिक से, ये तो अगर दोनों संधियों को पहचानना सीखना है तो ये तो हो गई ट्रिक इन दोनों संधियों को पहचानने की, कि ट्रिक से आप गुण और वृद्धि को कैसे याद कर सकते हो। अगर आप लोग को नियम के थ्रू करनी है तो नियम के थ्रू जिस तरीके से मैंने पढ़ाया आप लोग उस तरीके से भी याद कर सकते हो, जिसको जैसे समझ में आए वो वैसे याद कर ले। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम आ प्लस ओ की तरफ। आ प्लस ओ इक्वल आओ, आ प्लस छोटा ओ इक्वल क्या हो गया, आओ। अब जैसे कि हमें शब्द दे रखा है यहाँ पे परमोशद, क्या दे रखा है, परमोशद, है ना। अब इसमें क्या है कि परमोशद को हम, परमोशद का हम विखंडन कैसे करेंगे, इसको हम कैसे तोड़ेंगे भाई, दोनों शब्दों का जैसा कि मैंने बोला कुछ ना कुछ मतलब तो निकलना चाहिए ना, बिना मतलब के तो विच्छेद का कोई मतलब ही नहीं है। तो परमोशद में क्या करा हमने, परम को अलग कर लिया, औषध को अलग कर लिया, है ना। अब परम में हमें, जब हम परम बोल रहे हैं तो हमें आ की आवाज आ रही है, जब हम औषध बोल रहे हैं तो हमें ओ की आवाज आ रही है ना। तो जब दोनों को जोड़ दिया तो क्या हो गया, परमोषध, बड़े ओ की मात्रा आ गई दोनों के पीछे, इस शब्द के पीछे बड़े ओ की मात्रा आ गई, कौन सी संधि हो गई, वृद्धि संधि हो गई। सेम दूसरा शब्द क्या दे रखा है,
देवोदार्य, क्या दे रखा है? देवोदार्य, है ना? अब इनमें हम कैसे, इनको कैसे अलग करेंगे? देव को अलग कर लेंगे, औदार्य को अलग कर लेंगे। क्या? देव को अलग कर लेंगे और औदार्य को अलग कर लेंगे, है ना? दोनों का मतलब निकल रहा है, देव के पीछे आ की आवाज आ रही है, औदार्य के पीछे हमें ओ की आवाज आ रही है, ओ की आवाज आ रही है ना। जब हम दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? देवोदार्य हो जाएगा। क्या हो गया? देवोदार्य। अब ये कौन सी संधि हो गई? वृद्धि संधि हो गई। ठीक है, जल प्लस ओक, जल अलग किया, आ की आवाज आई, ओक अलग किया, ओ की आवाज आई, दोनों को जोड़ दिया, जलौक। क्या हो गया? दोनों को जब हमने जोड़ दिया तो जलौक। जब ये जलौक हो गया तो जलौक की कौन सी संधि हो गई? वृद्धि संधि हो गई। ठीक है, नेक्स्ट हम आ जाते हैं बड़ा आ के पीछे, बड़ा आ के पीछे छोटा ओ दिया है, बड़ा आ प्लस छोटा ओ को जब हमने जोड़ा तो क्या बन गया? ओ बन गया। क्या बन गया? ओ बन गया, है ना। तो महा प्लस ओजस्वी शब्द है, महा प्लस ओजस्वी। महा में आ की आवाज आ रही है, ओजस्वी में ओ की आवाज आ रही है, दोनों को जोड़ दिया, महोजस्वी। क्या हो गया? महोजस्वी। जब महोजस्वी हो गया तो ये महोजस्वी क्या हुआ? वृद्धि संधि का उदाहरण है ना। सेम इसी तरीके से नेक्स्ट महा प्लस ओज, महा प्लस ओज, महा आ की आवाज आई, ओज ओ की आवाज आई, दोनों को जोड़ दिया, क्या हो गया? महाओज, मतलब कि महोज, महोज नहीं महोज बोलेंगे इसको, औज होता है ये, औज, है ना। तो महोज। सेम नीचे आ प्लस ओ, आ प्लस आओ, आ प्लस आओ, बड़े आ के पीछे जब हमने बड़ा ओ लगाया तो क्या जो फाइनल जो शब्द अक्षर बनेगा वो क्या बनेगा? औ बनेगा, औ बनेगा ना। तो जैसे कि महोषध दे रखा है, महोषध दे रखा है, तो महोषध को जब हम अलग अलग इसका विखंडन करेंगे तो कैसे करेंगे? मतलब महा को अलग करेंगे, जब महा अलग करेंगे तभी तो आ की आवाज आएगी, और जब औषध को अलग करेंगे तो औ की आवाज आएगी, दोनों को अगर जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? महोषध हो जाएगा। क्या हो जाएगा? महोषध हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्या है? महोत्सुक्य। अगला जो शब्द है वो क्या है? महोत्सुक्य। ठीक है, इसमें क्या है? हमने महा को अलग किया और औत्सुक्य को अलग कर लिया, महा को अलग किया, औत्सुक्य को अलग कर लिया। अब महा आ की आवाज आई, औत्सुक्य ओ की आवाज आई, दोनों को मिला दिया तो क्या हो गया? महात्सुक्य हो गया। ठीक है, ये क्या हो गई? ये हमारी वृद्धि संधि हो गई, है ना। अब इसमें कुछ अपवाद भी दिए होते हैं, अपवाद में देखो कैसे दे रखा है, जैसे कि बिंब प्लस ओस्ट, बिंब प्लस ओस्ट। अगर ये अपवाद आ जाते हैं ना तो ये खासतौर पर ध्यान रखने वाली चीजें होती है कि इनको हमें बिल्कुल सही करना होता है, वरना तो ये है कि हमारा क्वेश्चन अच्छा वाला क्वेश्चन गलत हो जाता है। अब बिंब प्लस ओस्ट यानी बिंबोस्ट, बिंब प्लस ओस्ट। अब देखो इसमें क्या हो रहा है कि बिंब में हमें आ की आवाज आ रही है, ओस्ट में हमें ओ की आवाज आ रही है, लेकिन फिर भी ये क्या है? ये वृद्धि संधि नहीं है ना। सेम इसी तरीके से अधर प्लस ओस्ट। अब अधर में हमें क्या आ रहा है? आ की आवाज आ रही है ना रा में, और ओस्ट में हमें ओ की आवाज आ रही है, लेकिन फिर भी अधोरस्ट जो है ये वृद्धि संधि नहीं है। ठीक है, ये नियम क्या है इसका? अ या आ के आगे ओष्ठ शब्द आए तो ओ और औ हो जाता है, आ या आ के आगे ओष्ठ शब्द आए तो ओ या औ हो जाता है। इस वजह से ये यहाँ पे अपवाद में आ गया है ना, क्योंकि ओष्ठ शब्द आ गया ना, ओष्ठ जो है वो एक शब्द आ गया अलग से, है ना, तब जाके ये क्या बन गया? ओ या औ बन गया, है ना। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारी यण संधि। नेक्स्ट क्या है? यण संधि। अब यण संधि और अयादि संधि जो है वो हम जो है कल की वीडियो में करेंगे कंप्लीट, क्योंकि आज की वीडियो जो है वो काफी बड़ी हो चुकी है। या फिर हम यण संधि कर ही लेते हैं, संधि जो है वो आज हम यहाँ पे कंप्लीट कर ही देते हैं। यण संधि का नियम क्या है? नियम, यदि छोटी ई बड़ी ई छोटा ऊ बड़ा ऊ और री से ऋषि के बाद भिन्न स्वर आए तो ई और बड़ी ई का या ऊ और बड़े ऊ का व तथा रे से ऋषि का र हो जाता है। समझ में आया कैसे? दोबारा समझाती हूँ। यदि छोटी ई बड़ी ई छोटा ऊ बड़ा ऊ और री से ऋषि के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए तो छोटी ई बड़ी ई छोटा ऊ बड़ा ऊ और री से ऋषि, इन पांचों के बाद में अगर कोई भी अलग से स्वर आ जाता है तो वहां पे छोटी ई और बड़ी ई का छोटी ई और बड़ी ई तो या में बदल जाती है, छोटा ऊ और बड़ा ऊ वा में बदल जाता है, और री से ऋषि जो है वो रा में बदल जाता है। ठीक है, अब इसको समझेंगे किस तरीके से ऐसा होता है। सामान्य सूत्र, सामान्य सूत्र क्या है? सामान्य सूत्र है ये हमारा, ये जो मैंने ऊपर पढ़ाया वही सेम ये है। छोटी ई बड़ी ई किस में बदलता है? या में बदलता है। छोटा ऊ और बड़ा ऊ प्लस असमान स्वर, असमान स्वर मतलब कोई दूसरा, मतलब कि छोटी ई और बड़ी ई के बाद मान के चलो ऊ आ जाता है, बड़ा ऊ आ जाता है, तब जाके ये चेंज होते हैं, है ना। अब छोटा ऊ और बड़ा ऊ के बाद अगर कोई असमान स्वर, असमान स्वर का मतलब ये है कोई दूसरा स्वर अगर आ जाता है तो छोटा ऊ और बड़ा ऊ जो है वो वा में चेंज हो जाते हैं। री से ऋषि के बाद अगर कोई असमान स्वर आ जाता है तो वो जो है वो रा में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? रा में बदल जाता है। ठीक है, अब हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं छोटी ई प्लस छोटी ई बड़ी ई प्लस असमान स्वर बराबर या, ये नियम है ना हमारा, छोटी ई बड़ी ई प्लस असमान स्वर बराबर या, है ना। तो छोटी ई, अब असमान स्वर का क्या मतलब है? असमान स्वर का मतलब तो यही है ना कि असमान स्वर मतलब छोटी ई के बाद में छोटी ई नहीं आनी चाहिए, चाहे कुछ भी आ जाए, स्वरों में से जितने भी हमारे स्वर हैं उनमें से चाहे कुछ भी आ जाए लेकिन छोटी ई नहीं आना चाहिए। अब कैसे? अब देखो जैसे कि यदि प्लस अपि, यदि प्लस यद्यपि जो है वो हमारा एक शब्द है, ठीक है। अब यदि प्लस अपि, अब यदि में क्या आया? छोटी ई की मात्रा आई, दा के ऊपर छोटी ई की मात्रा लगी हुई है, प्लस अपि में क्या आया? अपि में आ आया, दोनों स्वर अलग अलग हो गए, ई हो गई और आ हो गया, मिला के क्या हो गया? यद्यपि, है ना। अब ई प्लस आ मिलके ये जो है वो क्या बन गया? यद्यपि, यद्यपि या में बदल गया ना ये, है ना। सेम हम आ जाते हैं इधर,
अत्यल्प पे, ठीक है। अत्यल्प पे क्या है, अति प्लस अत्यल्प जो है वो हमारा एक शब्द है ना। अब अत्यल्प में क्या है कि मानो अति आ गई छोटी की मात्रा, अल्प में आ गई, अल्प में क्या आ गया, दूसरा स्वर आ गया, आ गया, तो अति प्लस अल्प बराबर अत्यल्प हो गया। तो जो अत्यल्प ये हुआ है, ये क्या हुआ है, ई प्लस आ, ये दोनों ही तो या में चेंज हो गए ना। यहाँ पे ये जो या जो आया है यहाँ पे अत्यल्प, या जो ये लगा हुआ है ये कैसे आया है, ये ई प्लस आ मिलके ही तो या में बदल गया, तो ये अत्यल्प हो गया, ठीक है। सेम इसी तरीके से अति प्लस अधिक, अति प्लस अधिक यानी अत्यधिक, अति ई की मात्रा हो गई, अधिक आ की आवाज आ गई, दोनों को जब मिलाया तो ये क्या, ई प्लस आ जो है वो या में बदल गया, तो अति प्लस अधिक मतलब अत्यधिक, ये भी या में बदल गया। जो ये ता के बाद या लगा हुआ है, ये इन दोनों के मिलने की वजह से ये या में बदल गया। सेम इसी तरीके से अति प्लस अंत, अति प्लस अंत, ता पे छोटी की मात्रा आ ही रहा है, अलग से दूसरा स्वर आ रहा है, दोनों को जब जोड़ा तो क्या हो गया, अत्यंत, क्या हो गया, अत्यंत हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाते हैं हम, है ना। ये ई के बाद सेम वही तरीका है बिल्कुल, है ना। अब इसमें क्या दिया है, नदी प्लस अंबु, मतलब अभी तक तो क्या था, अभी तो छोटी ई के बाद में आ आया था, अब बड़ी ई के बाद में आ रहा है ना, बड़ी ई के बाद में आ रहा है। अब नियम हमारा क्या था कि छोटी ई बड़ी ई के बाद अगर कोई भी भिन्न स्वर आ जाता है तो वो या में बदल जाएगा। नियम तो यही था ना हमारा, छोटी ई व छोटी ई या बड़ी ई के बाद अगर कोई भी अलग तरीके का या कोई भी दूसरा स्वर आ जाता है तो वो जो है वो या में बदल जाएगा। तो छोटी ई वाला हमने पढ़ लिया यद्यपि में। अब हम यहाँ जाते हैं नदी अंबु में, है ना। नदी अंबु में क्या है, नदी में हमारा बड़ी ई की मात्रा आ गई, है ना। देखो नदी में क्या आ गया, हमारी बड़ी ई की मात्रा आ गई ना, ये नदी में, प्लस अंबु में क्या आ गया, ये हमारा यहाँ पे छोटा आ गया, है ना। तो शब्द क्या बन गया, नद्यंबु, क्या शब्द बन गया, नद्यंबु, है ना। सेम इसी तरीके से हम देवी प्लस अर्पण देखेंगे। अब ये देवी प्लस अर्पण जो हमारा दे रखा है शब्द, तो ये क्या है, देव व्यर्पण, क्या है ये, देव व्यर्पण, है ना। तो देवी बड़ी की मात्रा हो गई, अर्पण छोटा हो गया, दोनों को मिला दिया, या में चेंज हो गया, शब्द बन गया देव व्यर्पण, है ना। तो देव व्यर्पण में जो है वो हमारी कौन सी संधि है, अगर कोई हमसे पूछ लेता है कि देव व्यर्पण में कौन सी संधि है, तो क्या बताएंगे आप लोग, देव व्यर्पण में कौन सी संधि है। नेक्स्ट इति प्लस आदि। अब इसमें क्या था कि बड़ी ई के बाद में छोटी ई के बाद में आ गया, है ना, छोटी ई के बाद में आ गया, इति प्लस आदि क्या हो गया, इत्यादि, क्या हो गया, इत्यादि। तो ये क्या बन गया, ये भी हमारी यण संधि हो गई। सेम अति प्लस आचार, छोटी ई के बाद में बड़ा आ गया, अति प्लस आचार मतलब कि अत्याचार, ये भी या में बदल गया, ये क्या हो गया, ये भी यण संधि हो गई। परि प्लस आवरण, परि प्लस आवरण क्या हो गया, पर्यावरण, है ना। कौन सी संधि हो गई, ये भी हमारा यण संधि हो गई। अधि प्लस आदेश, अधि प्लस आदेश, अध्यादेश, कौन सी संधि हो गई, यण संधि हो गई। प्रति प्लस आख्यान, प्रत्याख्यान, प्रति प्लस आख्यान, प्रत्याख्यान, कौन सी संधि है, यण संधि है। अति प्लस आनंद, अति प्लस आनंद, अत्यानंद, अत्यानंद, यण संधि है। वे प्लस आप्त यानी कि व्याप्त, वे प्लस आप्त मतलब व्याप्त। अभि प्लस आगत बराबर अभ्यागत, अभि प्लस आश बराबर अभ्यास, और वे प्लस आवर्तन बराबर व्यावर्तन। जैसे मैंने समझाया है तो आप लोग के समझ में आया होगा, है ना। ई प्लस बड़ी ई, अब बड़ी ई के बाद में, है ना, छोटी ई बड़ी ई के बाद में कुछ भी आए या में चेंज हो जाएगा, यही बताया है ना। हाँ, तो सखी प्लस आगमन बराबर सख्यागमन, सखी प्लस आगमन बराबर सख्यागमन, कौन सी संधि है, यण संधि है। देवी प्लस आगमन दिव्यागमन, देवी प्लस आगम मतलब दिव्यागम। नदी प्लस आगम नद्यागम, नदी प्लस आमुख नद्यामुख, है ना। नेक्स्ट, अब यहाँ पे क्या हुआ हमारा, ई के बाद में ऊ आ गया, ई के बाद में जब ऊ आया तो ये क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा, यू हो जाएगा ना, छोटे छोटे ऊ की मात्रा भी तो आ जाएगी। तो अति प्लस उत्तम, छोटी के बाद में ऊ आया, अति प्लस उत्तम यानी अत्युत्तम, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा जो है वो यण संधि हो गई। ऊपर प्लस युक्त, उपरयुक्त, ऊपर प्लस युक्त, उपरयुक्त, उपरयुक्त शब्द देख लीजिए भैया, वर्तनी में जो उपरयुक्त लिखा जाता है ना, वो यहाँ पे जैसे दिया हुआ है सेम उस तरीके से लिखा जाता है। और जो है काफी सारे बच्चे जो है वो उपरयुक्त को बहुत गलत तरीके से लिखते हैं, जो कि गलत क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाता है, ठीक है। अति प्लस उष्ण यानी अत्युष्ण, अति प्लस उष्ण यानी अत्युष्ण। प्रति प्लस उत्पन्न, प्रत्युत्पन्न, प्रति प्लस उत्पन्न, प्रत्युत्पन्न, है ना। प्रति प्लस उपकार, प्रति प्लस उपकार क्या हो गया, प्रत्युपकार, प्रति प्लस उपकार क्या हो गया, प्रत्युपकार, है ना। और अभि प्लस उत्थान, अभि प्लस उत्थान क्या हो गया, अभ्युत्थान, अभि प्लस उत्थान क्या हो गया, अभ्युत्थान, है ना। इसी तरीके से जो है फिर हम छोटी ई के बाद में बड़ा ऊ लगाएंगे। अब हम छोटी ई के बाद में जब बड़ा ऊ लगाएंगे तो ये मात्रा क्या हो जाएगी, ये बड़े ऊ की मात्रा हो जाएगी। अभी जो छोटे ऊ की मात्रा हो रही थी ना, जैसे व्युत्पत्ति, तो वे प्लस उत्पत्ति, व्युत्पत्ति हो रहा था, ऐसे ही जब हम बड़े ऊ की मात्रा लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये फिर यू बड़ा ऊ हो जाएगा। तो कैसे, नि प्लस ऊन, नि प्लस ऊन यानी न्यून,
ने प्लस ऊन यानी न्यून, तो ये क्या ई के बाद में ऊ आ रहा है। ये नियम अगर याद कर लो तो बहुत अच्छी बात है, अगर ये नियम याद हो गए तो संधि कभी दिमाग से निकलेगी ही नहीं। तो ई के बाद में ऊ आ गया, ई के बाद में ऊ आ गया तो क्या हो गया, यू हो गया। तो नी के बाद में ऊन आ गया तो क्या बन गया, ये न्यून बन गया। न्यून बन गया तो भैया कौन सी संधि हो गई, यण संधि हो गई है ना। वे प्लस ऊह, वे प्लस ऊह, ई के बाद में बड़ा ऊ आ गया, व्यूह, व्यूह हो गया, कौन सी संधि हो गई, यण संधि हो गई। प्रति प्लस ऊह, प्रति प्लस ऊह यानी प्रत्यूह, प्रति प्लस ऊह बराबर प्रत्यूह, कौन सी संधि हो गई भाई, प्रत्यूह हो गया। तो ये कौन सी संधि हो गई, ये तुम्हारा जो है वो आपका यण संधि हो गई। प्रति प्लस ऊष, प्रति प्लस ऊष यानी प्रत्यूष, प्रति प्लस ऊष बराबर प्रत्यूष, कौन सी संधि है, यण संधि है। स्त्री प्लस उपयोगी, स्त्री प्लस उपयोगी, स्त्रीयुपयोगी, स्त्री प्लस उपयोगी, स्त्रीयुपयोगी, है ना, कौन सी संधि है, ये आपका यण संधि है। नारी प्लस उचित, नारी प्लस उचित, नारीउचित, नारी प्लस उचित मतलब नारीउचित, कौन सी संधि हो गई, यण संधि हो गई। नारी प्लस उद्धार, नारी उद्धार, नारी प्लस उद्धार यानी नारी उद्धार, कौन सी संधि हो गई, आपका यण संधि हो गई। स्त्री प्लस उचित, स्त्री प्लस उचित कौन सी है, स्त्री उचित, कौन सी संधि हो गई, ये आपका जो संधि हो गई ये यण संधि हो गई। सेम इसी तरीके से बड़ी ई के बाद में ऊ अगर आ जाता है तो यू हो जाता है। बड़ी ई के बाद में अगर बड़ा ऊ आ जाता है तो बड़ा ऊ हो जाता है। छोटी ई के बाद में अगर बड़ी ए छोटी ई के बाद में अगर छोटा ए आ जाता है तो ये हो जाता है। छोटी एक ई के बाद में अगर ए आ जाता है तो ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है। प्रति प्लस एक, प्रति प्लस एक यानी प्रत्येक, प्रत्येक है तो ये कौन सी संधि हो गई, ये यण संधि हो गई, है ना। अब सेम अधि प्लस एषणा, अधि प्लस एषणा यानी अधीषणा, तो ये कौन सी, या आ गया ना इसमें, जिसमें या आ गया तो ये यण संधि हो गई। मैंने ऊपर आप लोग को बताया है वैसे कि अगर किसी पे एक या ओ की मात्रा आ जाती है तो वो गुण संधि हो जाती है, लेकिन इसमें आपको ये चेक करना पड़ेगा कि उसमें या तो नहीं आ रहा है, क्योंकि अगर वो या में परिवर्तन हो रहा है तो वो यण संधि है। अगर वो या में परिवर्तित नहीं हो रहा है, ये मैं ऊपर बताना भूल गई थी, अगर वो या में परिवर्तित नहीं हो रहा है तो वो गुण संधि है, लेकिन अगर वो या में परिवर्तित हो रहा है तो वो गुण संधि नहीं है, फिर वो यण संधि हो जाएगी, है ना। जैसे कि यहाँ पे हो रहा है प्रति प्लस एक, प्रति प्लस एक हो रहा है ना, तो छोटी ई के बाद में ए की मात्रा आ रही है। छोटी ई के बाद में जब ए आ रहा है तो ये किस में चेंज हो रहा है, ये या में चेंज हो रहा है। अब जैसे कि इसमें दे रखा है ना, इसका जो पहला नियम है वही दे रखा है कि छोटी ई या बड़ी ई के बाद में अगर कोई भी असमान स्वर आ जाता है तो वो या में बदल जाएगा। तो यहाँ पे जो है वो वही नियम फॉलो हो रहा है कि प्रति यानी छोटी ई के बाद में अलग से जो स्वर आ रहा है वो ए आ रहा है, और जब ए आ रहा है तो वो या में बदल रहा है, या में बदल रहा है तो वो प्रति प्लस एक बराबर प्रत्येक हो रहा है। तो मतलब कि ये यण संधि है ना। अध्येषणा, अध्येषणा को भी आप लोग को ऐसे देखना पड़ेगा कि वो कहीं छोटी ई के बाद में जो अलग से स्वर आ रहा है तो वो कहीं या में तो नहीं बदल रहा है। अगर वो या में बदल रहा है तो वो गुण संधि ना होकर फिर आपका यण संधि हो जाएगी, ठीक है। सेम इसी तरीके से आपका यहाँ पे हो जाएगा अति प्लस ऐश्वर्य, अति प्लस ऐश्वर्य यानी अत्येश्वर। क्या हो रहा है, अत्येश्वर। यहाँ पे भी यही हो रहा है, जैसे मैंने वृद्धि में बताया था ना कि कहीं पे भी अगर बड़ी ए की मात्रा या बड़ी ओ की मात्रा आ जाती है तो नॉर्मल है कि उस शब्द में जो है वो आपका वृद्धि संधि है। लेकिन चेक उसमें आपको ये भी करना पड़ेगा कि ई के बाद में अगर आपका कोई दूसरा स्वर आ रहा है तो वो या में तो परिवर्तित नहीं हो रहा है। क्यों, क्योंकि अगर वो ये वाला नियम लग रहा है अति प्लस ऐश्वर्य यानी अत्येश्वर, या में अगर वो परिवर्तित हो रहा है तो वो फिर वहां पे वृद्धि संधि ना होके फिर वो यण संधि हो जाएगी, ठीक है। सेम इसके बाद ई के बाद बड़ी ए आएगा तो ई के बाद अगर बड़ी ए आएगा तो ये हो जाएगा। तो अति प्लस ऐश्वर्य बराबर अत्येश्वर, और नदी प्लस ऐश्वर्य बराबर नद्देश्वर, और देवी प्लस ऐश्वर्य बराबर देवेश्वर, और अति प्लस ओज बराबर अत्योज, और दधि प्लस ओदन बराबर दद्योदन, और अति प्लस औदार्य बराबर अत्योदार्य, अति प्लस औदार्य बराबर अत्योदार, और अति प्लस औचित्य बराबर अत्योचित, है ना। अति प्लस औचित्य बराबर अत्योचित, और वाणी प्लस औचित्य बराबर वाणियोचित, वाणी प्लस औचित्य बराबर वाणियोचित। मतलब ये देखना पड़ेगा आपको, अगर आप कहीं पे भी गुण संधि और वृद्धि संधि फाइंड कर रहे हैं तो आपको उसमें ये चेक करना पड़ेगा कि कहीं वो या में तो परिवर्तित नहीं हो रहा है। अगर वो या में परिवर्तित हो रहा है, मतलब कोई भी दो मात्राएं, कोई भी दो स्वर अगर या में परिवर्तित हो रहे हैं तो वो यण संधि है, गुण और वृद्धि नहीं है। अगर वो या में परिवर्तित नहीं हो रहे हैं तो वो गुण और वृद्धि है, ठीक है। सेम यहाँ पे आ जाते हैं फिर हम ऊ, छोटे ऊ के बाद बड़ा ऊ, छोटे ऊ प्लस बड़े ऊ के बाद अगर कोई भी असमान स्वर आ जाता है तो नियम था ना ये, वो वा में बदल जाता है। छोटे ऊ और बड़े ऊ के बाद अगर कोई भी अलग से कोई भी दूसरा स्वर आ जाता है तो वो वा में बदल जाता है ना। तो जैसे कि सु प्लस अल्प, सु प्लस अल्प यानी स्वल्प, सु प्लस अल्प इक्वल स्वल्प। तो स्वल्प जो है वो कौन सी संधि है, वो आपका यण संधि है ना। ऊ प्लस ऊ के बाद में अगर कोई भी असमान स्वर आ जाता है तो वो वा में परिवर्तित हो जाता है ना। तो सेम इसी तरीके से सु के बाद में अच्छ, सु के बाद में अच्छ अगर आ रहा है तो
ऊ के बाद में आ रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा, स्वच्छ। स्वच्छ हो गया, तो ये स्वच्छ कौन सी संधि हो गई, स्वच्छ जो है वो यण संधि हो गई। सेम इसी तरीके से मधु प्लस अरी, मधु प्लस अरी यानी मध्वरी, मधु प्लस अरी इक्वल मध्वरी, मध्वरी कौन सा शब्द हो गया, ये जो है आपकी यण संधि हो गई। उसके बाद तनु प्लस अंगी, तनु प्लस अंगी तनवंगी, तनु प्लस अंगी इक्वल तनवंगी, है ना, कौन सी संधि हो गई, आपका यण संधि हो गई। सेम मनु प्लस अंतर यानी मनवंतर, मनु प्लस अंतर बराबर मनवंतर, तो कौन सी संधि है, ये आपका यण संधि हो गई। अनु प्लस अय इक्वल अन्वय, अनु प्लस अय इक्वल अन्वय, तो अन्वय जो है वो कौन सी संधि हो गई, अन्वय जो है फिर वो आपका यण संधि हो गई। सु प्लस अस्थि यानी स्वस्ति, सु प्लस अस्थि मतलब कि स्वस्ति, स्वस्ति कौन सी संधि हो गई, क्योंकि ये वा में चेंज हो रहा है, वा में चेंज हो रहा है, तो ये क्या आ रहा है तुम्हारा, ये तुम्हारा फिर वा में अगर चेंज हो रहा है तो ये हो जाएगा तुम्हारा यण संधि। शिशु प्लस अंग यानी शिशुअंग, शिशु प्लस अंग शिशुअंग, तो ये जो हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा यण संधि, है ना। सेम इसके बाद अब यहाँ पे तो छोटे ऊ के बाद आ आया था, तो ये वा में बदल गया, है ना। अब ये यहाँ पे सेम इसी तरीके से छोटे ऊ के बाद में अगर बड़ा आ रहा है तो ये व की जगह वा में बदल जाएगा, व की जगह वा में बदल जाएगा। कौन सी संधि होगी, लेकिन यण संधि ही होगी। कैसे, सु प्लस आगत बराबर स्वागत बराबर क्या हो गई, ये यण संधि। लघु प्लस आदि इक्वल लघुआदि, क्या हो गया, ये आपका हो गया यण संधि। गुरु प्लस आदेश बराबर गुरुआदेश, गुरु प्लस आदेश इक्वल गुरुआदेश, कौन सी संधि हो गई, ये हो गई आपका यण संधि। मधु प्लस आदय इक्वल मध्वालय, मध्वालय आपकी यण संधि। मधु प्लस आचार्य बराबर मध्वाचार्य, मधु प्लस आचार्य इक्वल मध्वाचार्य, कौन सी संधि है, यण संधि। साधु प्लस आचरण बराबर साध्वाचरण, साधु प्लस आचरण इक्वल साध्वाचरण, कौन सी संधि हो गई, ये हो गई यण संधि। जिस तरीके से मैं प्रैक्टिस करवा रही हूँ ना, उस तरीके से आप लोग को ये दोबारा रिवीजन करने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इसको 1-2-3 बार देख लोगे तो आराम से फिर आप लोग को कोई इशू नहीं होगा, है ना। फिर उसके बाद आपका छोटी ऊ के बाद में अगर ई आ जाता है तो वो वी हो जाता है, मतलब कि वहाँ पे छोटी ई की मात्रा लग जाती है ना। तो अनु प्लस इति इक्वल अन्विति, अनु प्लस इति इक्वल अन्विति, अन्विति कौन सी संधि हो गई, यण संधि हो गई। अनु प्लस इष्ट बराबर अन्विष्ट, अनु प्लस इष्ट बराबर अन्विष्ट, ये हो गया तुम्हारा यण संधि। अनु प्लस इत बराबर ये हो गई अन्वित, यण संधि। धातु प्लस एक बराबर धात्विक, धातु प्लस एक बराबर धात्विक, धात्विक जो है ये कौन सी संधि हो गई, ये संधि हो गई आपका यण संधि, है ना। नेक्स्ट ऊ के बाद में अगर बड़ी ई आ जाता है तो ये क्या हो जाता है, वी हो जाता है। तो अनु प्लस ईषण बराबर अन्वीषण, अनु प्लस ईषण बराबर अन्वीषण, तो अनु प्लस इक्षा बराबर अन्वीक्षा, अनु प्लस इक्षा बराबर अन्वीक्षा, ये कौन सी संधि है, यण संधि है। अब इसके बाद छोटे ऊ के बाद अगर ए आ जाता है तो ये क्या हो जाता है, वे बन जाता है। तो अनु प्लस ऐषण बराबर अन्वेषण, अन्वेषण कौन सी संधि है, अन्वेषण जो है वो आपका यण संधि है। प्रभु प्लस ऐषणा बराबर प्रवेशणा, प्रभु प्लस ऐषणा बराबर प्रवेशणा, कौन सी संधि है, ये यण संधि है। अल्प प्लस ऐश्वर्य बराबर अल्पेश्वर, अल्प प्लस ऐश्वर्य बराबर अल्पेश्वर, कौन सी संधि है, ये यण संधि है। लघु प्लस ओष्ठ बराबर लघोष्ठ, लघु प्लस ओष्ठ बराबर लघोष्ठ, और गुरु प्लस ओदन बराबर गुरुओदन। उ प्लस ओ बराबर वो हो जाता है, उ प्लस ओ बराबर वो हो जाता है, तो गुरु प्लस ओदर बराबर गुरुओदर, गुरु प्लस ओदर बराबर गुरुओदर, है ना। नेक्स्ट ये यूपी पीजीटी के क्वेश्चंस हैं, जो ये मैं आपको रिवाइज करवा रही हूँ ना, ये यूपी पीजीटी में आए हुए क्वेश्चन है। ये है जो यूपी वीडियो एग्जाम 2016 में आया था, और ये यूपी पीजीटी एग्जाम 2010 में आया था, है ना। सेम नेक्स्ट, वधु प्लस आगमन इक्वल वध्वागमन, वधु प्लस आगमन बराबर क्या है, वध्वागमन। यूपी टीजीटी एग्जाम 2016 का क्वेश्चन है ये। प्लस वधु प्लस ऐश्वर्य बराबर वद्धेश्वर, ये यूपी बीएड एग्जाम 2018 में आया था, मतलब कि एंट्रेंस एग्जाम में, है ना। अब रे के बाद में अगर कोई असमान स्वर आ जाता है तो क्या हो जाता है, र हो जाता है। ये नियम कौन सा है, ये नियम तीसरा है ना। ये यण संधि का तीसरा नियम है कि अगर रे से ऋषि के बाद में अगर कोई दूसरा स्वर आ जाता है तो वहां पे क्या हो जाता है, रा से रथ हो जाता है ना। तो रे प्लस आ बराबर र, तो मतलब पितृ प्लस अनुमति बराबर पित्रानुमति, पितृ प्लस अनुमति बराबर पित्रानुमति, है ना। नेक्स्ट रे के बाद में अगर बड़ा आ जाता है तो रा हो जाता है। मात्र प्लस आज्ञा बराबर मात्राज्ञा, मात्र प्लस आज्ञा बराबर मात्राज्ञा, पितृ प्लस आज्ञा बराबर पित्राज्ञा, मात्र प्लस आनंद बराबर मात्रानंद, और पितृ प्लस आदेश बराबर पित्रादेश, है ना। पितृ प्लस आदेश बराबर पित्रादेश, कौन सी संधि है, यण संधि है। रे के बाद में अगर छोटी आ जाता है तो ये क्या हो जाता है, ये रे हो जाता है ना। मात्र प्लस इक्षा बराबर मातृक्षा, पितृ प्लस इक्षा बराबर पितृक्षा, और रे के बाद में अगर उ आ जाता है तो रू हो जाता है। मात्र प्लस उपदेश बराबर मातृपदेश, पितृ प्लस उपदेश बराबर पितृपदेश, है ना। इसके बाद हम आ जाते हैं अयादी संधि पे। ये जो है ये हमारी आखिरी संधि है ना। स्वर संधि की जो स्वर संधि के जो मैंने आपको प्रकार पढ़ाए थे कि स्वर संधि 5 प्रकार की होती है, तो ये इसमें जो है वो 5वीं संधि है अयादी। इसका नियम क्या है, अयादी का नियम क्या है, यदि छोटी ए बड़ी ए छोटा ओ बड़ा ओ स्वरों के मेल दूसरे स्वरों से हो तो ए का अय, बड़ी ए का आय और छोटा ओ का अव तथा बड़ी ओ का आप हो जाता है। मतलब इनका कहने का क्या मतलब है, यदि छोटी ए बड़ी ए छोटा ओ बड़ा ओ स्वरों का मेल अगर दूसरे स्वरों से हो तो जो छोटी ए होगी उसका आय हो जाएगा, बड़ी ए जो है उसका आय हो जाएगा, ओ का जो है वो अव हो जाएगा तथा आओ का जो है वो आव हो जाएगा। वो कैसे हो जाएगा वो हम आगे देखेंगे, ठीक है।
देखो कैसे होता है ना। ये तो जो है ये इसका तरीका दे रखा है कि छोटी ए बड़ी ए छोटा ओ बड़ा ओ, ये जब मिले हैं क्रमशः तो आय हो गया अब हो गया अब हो गया। अब इनके सामान्य सूत्र क्या है? सामान्य सूत्र इनके ये हैं कि ए और ए बराबर जो आय और आय है, और ओ और औ बराबर अब और अब है। अब ये किस तरीके से हुआ है वो हम यहाँ पे देखेंगे कि ए और अ बराबर आय। मान के चलो कि छोटी ए के बाद में अगर छोटा ओ आ गया, वो सॉरी छोटा आ गया, क्योंकि नियम क्या कह रहा है? नियम तो ये कह रहा है ना कि छोटी ए बड़ी ए छोटा ओ और बड़ा ओ के बाद में अगर कोई भी दूसरा स्वर आ जाता है, इन चारों के अलावा अगर कोई भी दूसरा स्वर आकर इनसे मिलता है तो ये इन चारों में बदल जाते हैं, है ना। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है? छोटी ए के बाद में आ गया तो ये क्या बन गया? ए के बाद में आ गया, क्या बन गया? आय बन गया। कैसे बन गया आप देखो, है ना। अब ये क्या है? शब्द शयन, है ना। तो शयन का जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो किस तरीके से करेंगे? शे प्लस अन, तो ये क्या हो जाएगा? शयन, है ना, शयन हो जाएगा। तो ये क्या हो गया? ये हमारी कौन सी संधि हो गई? ये हमारी अयादी संधि हो गई, है ना। चे प्लस अन बराबर चयन, ने प्लस अन बराबर नयन, और ने प्लस आ बराबर नय, है ना। ने प्लस आ बराबर नय, ठीक है। अब इसके बाद आपका आ जाता है बड़ी ए के बाद में अगर आ जाता है या कोई दूसरा स्वर आ जाता है, बड़ा आ जाता है, कुछ भी आ जाता है तो आय हो जाता है। तो नय प्लस अक बराबर नायक, नय प्लस अक बराबर नायक, गे प्लस अक अन बराबर गायन, दे प्लस इनी बराबर दायनी, विदे प्लस अक बराबर विधायक, गे प्लस अक बराबर गायक, दे प्लस अक बराबर दायक, ने प्लस इका बराबर नायिका, और विने प्लस अक बराबर विनायक, है ना। विने प्लस अक बराबर विनायक। ओ प्लस अ बराबर अब, ओ प्लस अ बराबर अब, यानी भोजन प्लस अन बराबर भवन, भो प्लस अन बराबर भवन, श्रो प्लस अन बराबर श्रवण, ओ प्लस अन बराबर पवन, ओ प्लस अन बराबर हवन, श्रो प्लस अन बराबर श्रवण, हो प्लस अन बराबर हवन, है ना। अब आओ प्लस आ बराबर आव होता है, आओ प्लस आ बराबर आव हो गया तो क्या हो जाएगा? पाओ प्लस अक बराबर पावक हो जाएगा। 9 प्लस 1 बराबर नाविक, 100 प्लस 1 बराबर शाविक, और भाव प्लस उक बराबर भावुक, है ना। तो ये जो हो गया हमारा जो है यहाँ पे क्या है कि स्वर संधि जो है वो कंप्लीट हो गई है। मतलब स्वर संधि की डेफिनेशन मैंने बता दी थी, प्लस जो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं वो मैंने आप लोगों को समझा दिए, है ना। अगर इसमें किसी को कोई भी कंफ्यूजन हो, कहीं पे किसी को कुछ ना समझ में आया हो, तो आप लोग चाहें तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर कुछ ऐसा रह गया हो जो शायद मुझसे छूट गया हो, मैं ना आपको बता पाई हूँ, तो वो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। और बाकी का जो अब नेक्स्ट जो हमारी व्यंजन संधि है वो जो है वो हम कल की वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है। तो आप लोग जो है इसका अच्छे तरीके से रिवीजन कर लीजिएगा, और कांस्टेबल और एसएससी जीडी वाले जो है वो बहुत अच्छे तरीके से कर लीजिएगा, क्योंकि कांस्टेबल में संधि से क्वेश्चन आता ही आता है और जीडी में भी आता है ना। तो आज के लिए इतना ही काफी है, बाकी मिलते हैं कल की वीडियो में। तो धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। अगर इसमें आगे का, हाँ मैं वैसे एक इन्फॉर्मेशन और देना चाह रही थी कि मैं ये सोच रही हूँ कि जो हमारी ये व्याकरण तो चल ही रही है, वैसे तो ये है कि इस बुक में जो साहित्य है वो भी थोड़ा बहुत दे रखा है। ज़्यादा मतलब ज़्यादा डीप में तो नहीं दिया हुआ, ज़्यादा डिटेल नहीं दे रखी है साहित्य की, थोड़ा बहुत दे रखा है। तो मैं ये सोच रही हूँ कि इसके साथ साथ मैं एक साहित्य की बुक भी आप लोगों को पढ़ाना, या फिर एक प्रैक्टिस सेट साहित्य का किसी भी पब्लिकेशन का जो अच्छा पब्लिकेशन हो उसका प्रैक्टिस सेट लगवाना स्टार्ट कर दूँ। तो अगर आप लोग इसमें इंटरेस्टेड हो, अगर आप लोग को लगे कि हाँ इसके साथ साथ जो है साहित्य की भी तैयारी अच्छी तरीके से करनी है, साहित्य का भी प्रैक्टिस सेट अच्छे तरीके से लगाना है, अच्छे तरीके से रिवीजन करना है, तो आप लोग मुझे बता दीजिएगा। अगर आप लोग चाहेंगे तो फिर ये है कि मैं आपको साहित्य भी अच्छे तरीके से पढ़ाऊंगी, है ना। तो मिलते हैं कल की वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद।